जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, पहले इसको समझेंगे कि ग्लोब कैसे होता है। लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल कैसे है इसको भी हम समझाएंगे कि गोल है कि कोई और आकार का है। और आगे भी हम कुछ अध्ययन करेंगे, तब तक कुछ सामग्री ले लेते हैं। ये देखिए, अगर गोल की बात किया जाए तो आपका गोल कौन सा, ये वाला है गोल, ये गोल शेप का है। या ऐसे बात किया जाए, लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो आज ग्लोबल में हम ग्लोब में आज समझाएंगे कि क्या होती है पृथ्वी गोल या कोई और आकार की होती है। तो ग्लोब जब हम समझते हैं, ग्लोब जब हम समझते हैं तो पहले समझते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार देखिए कैसा है, पृथ्वी का आकार ऐसा है। उतना तो अच्छा शेप नहीं बना सकते हैं हम, लेकिन आपके पास ग्लोब होगा या आप स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ते होंगे उसमें ग्लोब होगा, उसमें पढ़िएगा। लोग कहते हैं पृथ्वी का आकार गोल है। अगर गोल होता तो मान लीजिए यहाँ पे धसा है, यहाँ पे पूरा समुद्र है, यहाँ पे पर्वत खंड उठा है पर्वत, और यहाँ पहाड़ी है, मतलब पूरा पर्वत पहाड़ है, तो पृथ्वी गोल कैसे है? हमको यह समझ में नहीं आता है कि पृथ्वी गोल कैसे है। समझ में तो हमको आता है, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है कि पृथ्वी गोल है या कोई और आकार की है। तो हमारे हिसाब से तो पृथ्वी गोल नहीं है, लेकिन एक अनुमान शेप वाइज बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा मुंह गोल है, लोग बोलते हैं तो उसका मुंह गोल है, गोल थोड़ी ना है। देखिए ऐसे देखो, इकला है ना हिमालय पर्वत, ये सब सब समुद्र है, मान लीजिए बड़का समुद्र है, और तो मान लीजिए अलग अलग समुद्र है, तो मुंह हमारा थोड़ी ना गोल है, यहाँ बहुत उछल है। तो वैसे ही ये जो है पृथ्वी जो है ये गोल नहीं है, इसका शेप उबड़ खाबड़ है, यानी अस्थायी तौर पे गोल नहीं है। यदि गोल होता तो लोग तो ऐसे इसमें वृक्ष ही नहीं होता, ऐसे प्लेन आकार का होता। तो आगे हम समझते हैं कि ग्लोब में क्या क्या आता है। ग्लोब जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें देशांतर और अक्षांश आता है। देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, इसको हम समझते हैं। पहला आता है ग्लोब को हम लोग अक्षांश और देशांतर दो तरह से होता है। देशांतर अक्षांश वो होता है, जैसे अक्षांश को समझते हैं तो अक्षांश मान लीजिए पृथ्वी है और ये भी पृथ्वी है, तो हम दोनों का डिफरेंस समझ जाते हैं। ये अक्षांश वाला है, ये देशांतर वाला। अक्षांश आपका ऐसे होता है, ऐसे 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 होता है, ये बीच में एक सीधा लाइन होता है, ऐसे होता है। ऐसे मत खींचिएगा सीधा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। अक्षांश आपका थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होता है, ऐसे ऐसे। अब देशांतर की बात किया जाए तो देशांतर ऐसे होता है, मान लीजिए ये हो जाएगा देशांतर। देशांतर है। पहले हम लोग समझते हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश क्या होता है, तो हम ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अक्षांश समझते हैं, अक्षांश में कैसे हम लोग पढ़ते हैं अक्षांश के बारे में। अक्षांश मतलब समझिए कि सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट जो है अक्षांश में देशांतर दोनों में है, ये समझ में आ जाएगा तो पृथ्वी का जो आकार है इसको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम अक्षांश समझते हैं। अक्षांश क्या होता है, अक्षांश अक्षांश जो होता है वो ऐसे आकार का होता है। ऐसे आकार का होता है। तो अक्षांश के बारे में हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं कि अक्षांश में कैसे कैसे होता है। तो अक्षांश ये हो जाएगा, तो इसमें जो होता है 3 प्रकार की विशेष करके रेखाएं हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। एक होता है विषुवत रेखा, एक होता है कर्क रेखा, एक होता है मकर रेखा। तो जो बीचों बीच से काटता है, जो बीचों बीच से पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, तो उसे विषुवत रेखा कहते हैं। कौन सा रेखा, विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। और जो एकदम ऊपर से ऐसे काटता है, जो जिस पर भारत है, उसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा। और जो नीचे वाला होता है उसे मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा होता है। तो भारत जो है यहाँ पे आता है कर्क रेखा को, भारत का चित्र बना देते हैं
भारत जो आता है आपका कर्क रेखा पे आता है, भारत जो है कर्क रेखा पे आता है। अब हम लोग समझते हैं कि कर्क रेखा पर टोटल कितने देश है, विषुवत रेखा पर टोटल कितने देश है, मकर रेखा। इस पे खड़े क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए विषुवत रेखा पर टोटल आपका 13 देश है और कर्क रेखा पर टोटल आपका 17 देश है, 17 देश है। और मकर रेखा पर आपका टोटल है जो 10 देश है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया कि ये मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है। देखिए अब एक और हम कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये कर्क रेखा है, विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा। अब इसका साइज थोड़ा हम बड़ा करते हैं, उसके बाद समझाएंगे कि दिन और रात अक्षांश के हिसाब से कैसे होता है। पहले अक्षांश के बारे में कुछ जान लेते हैं। अक्षांश जो होता है, अक्षांश दो अक्षांशों के बीच की दूरी जो होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी है तो इसमें ये जितने भी अक्षांश है इनके बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर मैक्सिमम होती है। और जो देखिए इसमें जो इसके बीच की दूरी यानी क्षेत्र को कहते हैं दो अक्षांश के बीच की दूरी, दो अक्षांश। ये लिखिएगा, हम जैसे बोलते हैं वैसे ऐसे आप कॉपी में नोट करते रहिएगा। क्षेत्र, इसके बीच के जो क्षेत्र को जो है इसका बीच का क्षेत्र यानी जितने भी अक्षांश है उनके बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। क्षेत्र को, इसके बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। अब देखिए टोटल अक्षांश कितने हैं? टोटल अक्षांश आपका 180 है। टोटल अक्षांश जो है वो आपका 180 है, जिसमें से 90 को साउथ में, देखिए ऊपर वाला होता है नॉर्थ, नीचे वाला होता है साउथ। ये विषुवत रेखा है ना, तो विषुवत रेखा से नीचे वाला आपका साउथ, ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला साउथ होता है। तो 90 वो नॉर्थ में है प्लस 90 वो साउथ में है आपका, ये आपको ध्यान रखना होगा। 180 टोटल वो अक्षांश है, इसमें से 90 नॉर्थ में है और 90 साउथ में है। आगे हम लोग समझते हैं अक्षांश के बारे में, आगे समझते हैं। तब तक ये सब आप लोग उतारिए, इसको हम लिखते हैं 90 नॉर्थ प्लस 90 साउथ। आइए अब हम लोग देशांतर के बारे में समझते हैं। देशांतर क्या होता है? देशांतर, अक्षांश आपको समझा दिए होंगे। देशांतर आपका होता है, देशांतर को हम यमयोत्तर रेखा भी कहते हैं, यमयोत्तर रेखा भी कहते हैं, यमयोत्तर रेखा कैसा होता है? ये देखिए, ये पृथ्वी हो गया, तो ये वाला तो अक्षांश था, लेकिन जो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये वाला यमयोत्तर होता है। यमयोत्तर का जो दूरी है वो फिक्स नहीं है। यमयोत्तर का जो दूरी है, जैसे उसमें दूरी था अक्षांश में, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते थे हम लोग? कटिबंध कहते थे। लेकिन उसके बीच की दूरी टोटल होती थी 111 किलोमीटर, लेकिन इसकी दूरी जो है बीच की दूरी फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स है, बीच की दूरी नॉट फिक्स है। अब देखिए इसके बीच की दूरी नॉट फिक्स है और इसके बीच के क्षेत्र को जो है, इसके बीच के क्षेत्र को गोरा कहते हैं। इसके बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं, गोरे। इसके बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं, इसके बीच के क्षेत्र को गोरे कहते हैं। इतना समझ में आ गया। देशांतर अक्षांश से इतना ही पूछता है, लेकिन इसमें जो टोटल संख्या आपका टोटल आपका 360 है, यानी ये 180 ईस्ट में, 180 वेस्ट में, मिलाकर टोटल आपका 360 है। 180 ईस्ट में प्लस 180 वेस्ट में, ये आपका देशांतर अक्षांश खत्म होता है। और ये जो देशांतर और अक्षांश दोनों कहाँ पे मिलता है इसको समझते हैं। देशांतर और अक्षांश दोनों आपका भारत में जो है, इतना छूट गया, कोई बात नहीं।
भारत में जो यूपी है, यूपी के मिर्जापुर, पिक्चर तो आप देखे ही होंगे, मिर्जापुर में आपका मिलता है दोनों। यहाँ पे देशांतर और अक्षांश है, देशांतर अक्षांश दोनों आपका IST टाइम जोन जो होता है वो आपका मिर्जापुर में मिलता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे वीडियो में हम और इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।